हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, त्योहारों की लड़ी के साथ सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट महोत्सव और भाई दूज, इन सभी त्योहारों की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। घरों की साफ सफाई और परिसज्जा कर दीपों की कतार लगाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन कर सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद पाएं। गाइस, इस वीडियो में आज हम धनतेरस और दीपावली, मुख्य रूप से धनतेरस क्यों मनाया जाता है, ये जानेंगे। गाइस, शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी और इसलिए इस दिन को हम धनतेरस का पर्व जो है वो मनाते हैं। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी और मृत्यु के देव यमराज जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि धनवंतरी जी के प्रकट होने के 2 दिन बाद ही समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इस दिन को हम दीपावली पर मनाते हैं। इस दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन को हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि भगवान धनवंतरी जो कि देवताओं के चिकित्सक हैं, उन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वारों पर तेरस दीप जलाए जाने की प्रथा है। जैसा कि हम जानते हैं कि धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुना। धनवंतरी जी के प्रकट होने पर हम धनतेरस जो है वो मनाते हैं। इस संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से एक है, एक बार यमराज जी अपने यमदूतों से पूछते हैं कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में उन्हें किसी पर दया आती है। तब यमदूतों ने कहा कि महाराज, हम तो केवल आपके निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन एक बार की घटना से हमारा जो दिल जो है वो पसीज गया। तब यमराज जी के पूछने पर कि वो घटना क्या थी, तो वो बताते हैं कि एक बार राजा हंस शिकार पर निकले और वो घूमते घूमते जो है रास्ता भटक गए और वो हेमा शासक की सीमा के पास पहुंच गए। तो वहाँ हेमा शासक ने उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया और उसी दिन ही हेमा शासक के घर एक पुत्र रतन की जो है प्राप्ति हुई उन्हें, जिसे ज्योतिषियों के अनुसार जो है उसके विवाह के 4 दिन बाद जो है वो मृत्यु होने का संकेत दिया था। ज्योतिषियों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। तब हेमा शासक ने जो है उन्हें जंगल में, एक वन में, एक ऐसी कुटिया में उनको जो है रहा, उनको जो है निवास स्थान उनका बनाया कि उन पर जो है किसी स्त्री की परछाई कभी न पड़े। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है। एक बार राजा हंस की जो पुत्री है वो यमुना के तट पर उसी कुटिया के पास पहुंची, जिस पर हेमा शासक के पुत्र जो है वो मोहित हो गए थे। दोनों ने गंधर्व विवाह किया था और ठीक 4 दिन बाद उनकी मृत्यु पर वो नवविवाहिता की जो चित्कार थी वो सुनकर जो यमदूत है उनका दिल पसीज गया था। तब यमराज कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, हमें मर्यादा में रहकर ये काम करना ही पड़ता है। तब यमदूतों ने कहा कि क्या इसका कोई उपाय है। तब यमराज जी ने कहा था कि अगर हम धनतेरस पर विधि विधान से जो है पूजा करते हैं, तब जो है ये अकाल मृत्यु जो है वो हट सकती है। तो ये थी पौराणिक कथा धनतेरस के ऊपर। एक और अन्य कथा है कि भगवान विष्णु जब विश्व भ्रमण के लिए निकले तो माता जो है लक्ष्मी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, तो वो उन्हें साथ लेकर चल पड़े। जब उन्होंने सभी दिशाओं में भ्रमण किया, दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने ये कहा कि हे माता लक्ष्मी, आप जो है वो दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश नहीं कर सकती। तो उन्होंने उन्हें साथ ले जाने से मना कर दिया, लेकिन माता लक्ष्मी जो है वो चंचल स्वभाव के कारण नहीं मानी और जब भगवान विष्णु जो है वो चल पड़े तो उनके पीछे पीछे गुप्त रूप से वो चल पड़ी और पहुंचते पहुंचते रास्ते में एक किसान के खेत में जा पहुंची और वहां पर उन्होंने गन्ने भी तोड़े और वहां पर कुछ सरसों लगी हुई थी और उसके फूलों से उन्होंने अपना गहनों से श्रृंगार भी किया। तो जब वो वापस लौट रहे थे भगवान विष्णु दक्षिण दिशा का भ्रमण कर, तब उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी तो दक्षिण दिशा की ओर ही जो है वो प्रवेश कर चुकी है।
तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप दिया और बोला कि आपको 12 वर्ष तक किसी किसान के घर दासी के रूप में रहना पड़ेगा। तब किसान के घर वो दासी के रूप में उनका सारा काम करते हुए वहाँ रह रही थी और किसान भी बहुत खुश था, उन्हें अपनी पुत्री के रूप में जो है वो स्थान दे रहा था। लेकिन फिर भी उसके घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही थी। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें स्वयं की प्रतिमा बनाकर उसकी प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने को कहा। तो जैसे ही किसान ने जो है उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करनी शुरू की, उनके घर सुख समृद्धि और खुशहाली आनी शुरू हो गई। और ठीक 12 वर्षों के पश्चात जो है भगवान विष्णु आए और माता लक्ष्मी को लेकर जाने लगे। तब उन्होंने अपनी सारी इस घटना को किसान को बताया। किसान जो है वो नहीं चाहता था कि माता लक्ष्मी वहाँ से जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं आपके घर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, सुख समृद्धि आपके घर भरपूर रहेगी, आप जो है विधि विधान से जो है मेरी पूजा करते रहें। तो ये थी एक अन्य पौराणिक कथा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं।